अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद होने जा रहा है और पहली दफ़ा आपने देखा है कि नौजवान पढ़े लिखे लोग जो है वो सियासत में सामने आए हैं। और आज़ाद कश्मीर में एक बलदियाती इलेक्शन के दौरान एक नया जो ट्रेंड देखा है कि नौजवान बड़े अच्छे तरीके से, इस वक्त तक कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया, बड़े अच्छे तरीके से अपनी अपनी कैंपेन जो है वो कर रहे हैं, अपने अपने जो है वो लोगों को मंशूर पेश कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि इलेक्शन के बारे में भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, ये मुकम्मल भी होता है या नहीं। इसके बारे में भी जो है वो बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी चल रही हैं। और आपने देखा होगा कि इस दफ़ा जो बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद है, इसमें तकरीबन 29,50,000 के से ज़ायद लोग जो है वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। और कुल जो टोटल उम्मीदवार हैं वो 10,558 जो है वो मद्दे मुकाबल हैं, जबकि 42 उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने ये सारी तफसीलात जो हैं वो बताई हैं और उन्होंने कहा है कि तमाम जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम भी जो है वो जारी रखें, क्योंकि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे। अब देखते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जिसका जो जो इशू है वो ये है कि जिसको बार बार अपोजिशन भी ये कह रही है कि सिक्योरिटी का जो मसला है कि पाक फौज या रेंजर्स की निगरानी में कराए जाएं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो हमारी जो आज़ाद कश्मीर की पुलिस है वो इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है कि उनकी मौजूदगी में इलेक्शन करवाए जाएं। और वो कह रहे हैं कि जो सरहद या गिलगित बल्तिस्तान या बाहर से पुलिस जो है वो मंगवा कर अगर वो इलेक्शन करवाते हैं तो कोई अपोजिशन को इस पर कुछ इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब जस्टिस रिटायर्ड अब्दुलरशीद सलैरिया साहब ने बलदियाती इंतखाबात के बारे में जो बताया है कि बलदियाती इंतखाबात के लिए मतलूबा रकम जो हुकूमत थी वो हमें फ़राहम कर चुकी है और 100% जो है वो उस पर काम मुकम्मल हो चुका है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इलेक्शन की मद में हमने 28 करोड़ से ज़ायद जो रकम है वो खर्च भी कर चुके हैं। उन्होंने सियासी रहनुमाओं से ये भी गुजारिश की है कि ऐसे बयानात से भी ग्रेज करें जिससे मायूसी या नारकी फैले। आज़ाद कश्मीर की अवाम और सियासतदान जो है वो इस कौमी फरीज़ा में उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें हैं। और उन्होंने इस बारे में ये भी कहा है कि बलदियाती इंतखाबात के अमल को मुकम्मल करने में हमारी मावनत भी करें, ये भी आज उन्होंने कहा है। और इंतखाबात में अभी 10 से ज़ायद उन्होंने कहा है कि 10 से ज़ायद अयाम अभी बाकी हैं और शदीद मौसमी हालात के पेश नज़र ज़्यादा बर्फबारी वाले इलाकों में इंतखाबात का फ़ैसला पोलिंग का दिन करीब आने के बाद किया जाएगा कि वहाँ पर जो है वो कब कराए जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बलदियाती इंतखाबात के लिए सारे इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर दिए। ये इस बारे में आज बाकायदा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं राजा फारूक नियाज साहब ने आज मीडिया को ब्रीफिंग भी दी है, जिससे इस पर उन्होंने बड़ी तफसील के साथ जो है मीडिया को इस बारे में बताया कि मेरी खुद इस सिलसिला में उन्होंने कहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब से भी बात हुई है कि वो सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू था जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का इनेकाद जिस पर तमाम लोग जो हैं वो तफजात का शिकार हैं कि पाकिस्तान में चूँकि आपको पता है कि लॉन्ग मार्च भी चल रहा है और तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस अदारे जो हैं वो वहाँ मुतहर्रिक हैं, इसलिए उनका ख्याल है कि शायद आज़ाद कश्मीर में जो है वो फ़ौज की निगरानी में इलेक्शन ना करवाए जाए। लेकिन आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के सीनियर मेंबर की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके मुताबिक ये लगता है कि इलेक्शन का मरहला जो है वो इंशाल्लाह जल्द मुकम्मल होगा। उन्होंने ये भी आज कहा है कि बलदियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का अमल भी मुकम्मल हो चुका है।
ये भी एक जो इलेक्शन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो बैलेट पेपर ही होता है। ज़ाहिर है लोगों ने वोट जब डालना है तो बैलेट पेपर होगा तो वोट कास्ट कर सकेंगे, वो भी मुकम्मल हो चुका है। और पोलिंग मटीरियल तकसीम कर दिया गया है, पोलिंग स्कीम मुकम्मल हो चुकी हैं। बलदियाती इंतखाबात के दौरान उन्होंने बताया कि कितने लाख जो है, जो जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि 29,50,129 वोटर्स अपना हक रायदही भी इस्तेमाल करेंगे बलदियाती इंतखाबात के दौरान। उन्होंने कहा कि 10,556 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं, जबकि 42 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। नाजरीन ये देखें कि ये कितनी बड़ी जो है आज़ाद कश्मीर में कि 10,000 से ज़ायद लोग नौजवान जो है वो इस दफ़ा इलेक्शन में सामने आए हैं। ये बहुत बड़ी आज़ाद कश्मीर में सियासी जो एक हलचल है, सियासी जो लोगों का जो अंदर एक समझ लें कि ये आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो सियासत में एक मकाम रखते हैं, जिसकी वजह से देख लें कि कितने ज़्यादा लोग जो है वो सियासत में आगे आए हैं और कितनी लोगों को जो शऊर है, जो सियासी शऊर है, उसका आप अंदाज़ा लगा लें कि 10,000 या 10,500 से ज़ायद लोग जो है वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि आज़ाद कश्मीर में 10 ज़िला कौंसल्स, 5 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 14 म्यूनसिपल कमेटीज़, 12 टाउन कमेटीज़, 278 यूनियन काउंसिल्स पर बलदियाती इंतखाबात होगा। जबकि आज़ाद कश्मीर में वोटर फरिश्ते हल्का बंदियों का मरहला पहले मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन 3 दहाइयों के बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन कराने के लिए पुरज़म है। तमाम शहरी अपना आकर रायदही बिला खौफ व खतरे इस्तेमाल करेंगे और मनफी प्रोपिगंडा फैलाने वालों की तरफ तवज्जो दें। उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन हर सूरत में बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरज़म और पुरउम्मीद है। नाज़रीन ज़्यादातर जो है आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भी ये कहा है कि इलेक्शन जो है वो बर वक्त होंगे, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा, चाहे कोई अदम एतमाद मेरे ऊपर लाना चाहता है तो ज़रूर लेकर आए, लेकिन इसकी वजह से अगर वो चाहे कि मैं इलेक्शन जो है वो रोक लूँ तो मैं बलदियाती इलेक्शन किसी सूरत नहीं रोकूँगा। जबकि अपोजिशन जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़िया जो उनका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाएँ, क्योंकि हम जो है वो पुलिस या किसी और फ़ौज के बगैर जो है वो इलेक्शन के लिए नहीं जाएंगे। नाज़रीन अगर देखा जाए तो फोर्स जो है वो ज़रूरी है। ज़ाहिर है पाक फ़ौज सिर्फ इलेक्शन के लिए तो नहीं है, पाक फ़ौज की और भी बेशुमार मसाइल हैं। पाक फ़ौज को बॉर्डर पर भी मुतहरक रहना पड़ता है। अच्छी बात है अगर पाक फ़ौज आ जाए, लेकिन हमें पुलिस को भी आजमाना चाहिए। बिलखुसूस हमारी पुलिस में बड़े काबिल ऑफिसर हैं, जिस तरह मीरपुर के SSP हैं इरफान सलीम साहब हैं, जो हमारे इस वक्त एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं ताहिर कुरैशी साहब जैसे लोग बड़े एक्टिव लोग हैं। हमें इनको एक दफ़ा मौका तो देना चाहिए कि ये इलेक्शन का इनेकाद करवाएं, फिर हम कह सकते हैं कि जी कि क्या ख़राबी हुई है, कहाँ ख़राबी हुई है, जहाँ आप समझते हैं। लेकिन इसके बारे में जो नाज़रीन जो हमारे जो उम्मीदवार हैं उनको भी चाहिए कि कम से कम जमहूरी तरीके से इस प्रोसीजर को जो है मुकम्मल करवाने में जितनी भी ये सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या इलेक्शन कमीशन है उनके साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि वो दौर अब ख़त्म होना चाहिए कि जी आपने मुझे वोट नहीं दिया तो उसको तंग किया जाए या ऐसे किया जाए। अब हालात ऐसे हैं कि हमने इस सिस्टम को अगर आगे लेकर चलना है, ये जो जमहूरी एक प्रोसीजर है इसको हमने अगर आगे लेकर चलना है, और ये जो आज़ाद कश्मीर का एक बलदियाती निज़ाम है इसकी बहाली के लिए हमने कोई किरदार अदा करना है, निचली सतह पर हमने इक़्तिदार को मुंतकिली के लिए किरदार अदा करना है, तो फिर हमें कुछ जो है कम से कम इतना करना चाहिए कि एक दूसरे की टांगें खींचने के बजाय जमहूरी तरीके से वोट मांगने चाहिए, किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। वोट मांगना हर एक का जमहूरी हक है, हर आदमी को चाहिए कि वो अपने वोट के लिए जितनी हो सके वो कोशिश करे, लेकिन किसी को फोर्स ना करें, किसी के साथ ज़बरदस्ती ना करें, किसी के साथ इस बिना पर नाराज़गियाँ ना करें। 2 दिन के बाद इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग फिर एक जगह रहते हैं, एक जगह रहेंगे, और
जो है इस वजह से हमारी नाराज़गियाँ नहीं होनी चाहिए। ये जो है सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। एक चीज़ नाज़रीन मैंने देखा है कि इस दफ़ा आज़ाद कश्मीर में जो नौजवान है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंतखाबी मुहिम चलाए हुए हैं। उम्मीद है कि वो एंड तक इस सिस्टम को इसी तरह लेकर जाएंगे, इस तरह का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। ये एक अच्छी रवश है जो कि जारी रहनी चाहिए और इलेक्शन का प्रोसेस जो है वो अच्छे खुश असलूबी के साथ जो है वो पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। नाज़रीन ये थी आज की हमारी व्लॉग में चंद बातें जो मैंने करनी थी। तो अब इलेक्शन तक इंशाल्लाह मेरा जो व्लॉग का सिलसिला ये जारी रहेगा। हमारा प्रोग्राम जो है वो देखते रहिए। अगर कोई इसमें कमी बेशी हो तो प्लीज़ हमें जो है वो ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ हमारे इस पेज को अगर आप सियासत में या बल्दियाती इलेक्शन के बारे में सियासत के साथ साथ आप इलाके के मसाइल के हवाले से भी बात करना चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी लाइक और शेयर करें और फेसबुक पर भी लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो हर आदमी तक पहुँच सके। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए।